तो आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं गेहूं। गेहूं की अगर बात करें तो भारत में गेहूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जैसे कि बात करें इसका बॉटनिकल नेम बच्चों, अगर इसकी बात करते हैं बॉटनिकल नेम की, ठीक है बच्चों। इसके अगर बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है बच्चों? ट्रिटिकम, क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है बच्चों इसका बॉटनिकल नेम है? क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है इसका बच्चों बॉटनिकल नेम है? अगर इसके कुल की बात करते हैं तो कुल क्या है? इसके कुल की बात करते हैं बच्चों तो कुल क्या है? अगर यहाँ हम कुल की बात करेंगे तो कुल क्या है? ग्रेमनी, ग्रेमनी, या इसको बोल सकते हैं पोएसी, पोएसी, या फिर अन्य नाम और पूछे तो क्या बोल सकते हैं? घास कुल का क्या है बच्चों? ये पौधा है। अगर हम बात करते हैं गेहूं के कुल की बात करते हैं तो बच्चों इसका कुल है जो किस नाम से जाना जाता है? ग्रेमनी, पोएसी या घासकुल के नाम से क्या है इसका कुल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इसकी उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति की बात करते हैं बच्चों तो इसकी उत्पत्ति मानी गई है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एशिया। कहाँ मानी गई है? दक्षिण पश्चिम एशिया में क्या मानी गई है बच्चों? इसकी उत्पत्ति मानी गई है। किसकी उत्पत्ति मानी गई है बच्चों? गेहूं की। किसकी? गेहूं की। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं फल प्रकार क्या है। तो फल प्रकार जनरली आप जानते होंगे कैरियोप्सिस, क्या बोलते हैं इसको? फल प्रकार। अगर यहाँ हम बात करते हैं बच्चों क्या फल प्रकार की बात करते हैं तो फल प्रकार क्या है? कैरियोप्सिस। क्या बच्चों? कैरियोप्सिस क्या है इसका फल प्रकार है। अगर कैरियोप्सिस की बात करें तो ये किसका फल प्रकार है बच्चों? किसका है? गेहूं का क्या है बच्चों? ये फल प्रकार है। नेक्स्ट इसमें हम पुष्पक्रम की बात करेंगे। पुष्पक्रम क्या है इसका? पुष्पक्रम। अगर हम पुष्पक्रम की बात करेंगे तो इसका पुष्पक्रम क्या है? स्पाइक। क्या है? स्पाइक किसका पुष्पक्रम है? अगर आप जनरली देखेंगे गेहूं के तो गेहूं का प्लांट कैसा होता है बच्चों? इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। इस पे क्या है? ये स्पाइक होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइक होती है। इस प्रकार का क्या है बच्चों? ये पौधा होता है। और ये कौन सा है? गेहूं। क्या है? गेहूं। ठीक है बच्चों, क्या है? गेहूं। इस प्रकार का पौधा क्या होता है? गेहूं का होता है। और उस पे क्या होती है? ऐसे स्पाइक सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट। इसकी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 65 से लेके 70% के समथिंग क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन, प्रोटीन की बात करते हैं किस में बच्चों? किस में प्रोटीन देख रहे हैं हम? गेहूं में। तो गेहूं में प्रोटीन कितनी है? 8 से 10%। 8 से 10% क्या पाई जाती है बच्चों? इसमें प्रोटीन पाई जाती है। और वो प्रोटीन किस में पाई जाती है? गेहूं में क्या है? प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं क्या बच्चों? भसा। भसा की बात करते हैं तो भसा इसमें कमी पाया जाता है। 1.5 से 2% क्या पाई जाती है बच्चों? इसमें भसा पाई जाती है गेहूं में। और अगर इसके उत्पादन की बात करें, उत्पादन, उत्पादन देखें इसका विश्व में देखेंगे कहाँ बच्चों? अगर विश्व में इसका उत्पादन देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। और अगर उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का। किसका आता है? भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में। भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब। फिर आता है हरियाणा। क्या बच्चों? हरियाणा। उसके बाद आता है बच्चों यूपी। क्या आता है? यूपी आता है। और अगर राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम बच्चों, तो राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? श्री गंगा नगर में क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसंधान। गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहां पर है बताओ? कोई बच्चा मुझे कमेंट से बताओ। अनुसंधान अगर बात करें किसकी बच्चों? गेहूं अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पे बच्चों? कहां पे पड़ता है? हरियाणा में एक जिला पड़ता है। कौन सा? करनाल। करनाल, करनाल बंट रोग सुना होगा आपने, वो हरियाणा से निकला था, करनाल। और ये कहाँ पड़ता है बच्चों? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है बच्चों? हरियाणा में। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। क्या है? गेहूं का अनुसंधान केंद्र है। अगर जलवायु की बात करें अंकुरण के लिए
तो कितना टेम्परेचर चाहिए। जलवायु की बात करें तो तापमान कितना चाहिए अंकुरण के लिए। अंकुरण के लिए क्या बच्चों, तापमान। तापमान, अगर अंकुरण के लिए तापमान चाहिए, क्योंकि जब आपने सीड बोया ये गेहूं का, ठीक है, अभी बो दिया, अब इसको क्या अंकुरण के लिए आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए कि कितने टेम्परेचर पे ये अंकुरण हो जाएगा। तो कितने टेम्परेचर पे अंकुरण होगा बताओ, कितने पे होगा, 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, गेहूं क्या हो जाता है बच्चों, अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखिए वृद्धि के लिए, भाई अंकुरण के लिए देखेंगे तो वृद्धि के लिए देखेंगे कि कितने पे वृद्धि करता है। वृद्धि के लिए तापमान, तो वृद्धि की बात करें तो तापमान कितना चाहिए, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, तापमान चाहिए। किसके लिए, गेहूं के लिए। अगर वृद्धि करेगा, अगर वो बढ़ेगा तो उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 16 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि ये सर्दी का पौधा है तो सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और फिर बात करते हैं परिपक्वता के लिए, यानी पकने के लिए। पकने के लिए कितने टेम्परेचर चाहिए, 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए बच्चों, पकने के लिए गेहूं को क्या चाहिए, तापमान चाहिए। यहाँ हमने गेहूं की बात की बच्चों, गेहूं में सबसे पहले क्या देखा हमने, गेहूं का बॉटनिकल नेम देखा। तो बॉटनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है इसका, गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है। उसके बाद देखा बच्चों हमने कुल ग्रेवनी पोएसी या घास कुल का क्या होता है, ये पौधा होता है। उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया में क्या है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। फल प्रकार देखिए तो कैरियोप्सिस होता है इसका। नेक्स्ट हम पुष्पक्रम की बात करें तो स्पाइक होता है। क्या होता है बच्चों, स्पाइक क्या होता है इसका, पुष्पक्रम होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना है, 65 से लेके 70% क्या होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर बात की हमने बच्चों प्रोटीन की, प्रोटीन कितना होता है, 8 से 10% क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है। वसा की बात करें 1.5 से 2% क्या होती है इसमें, वसा होती है, कमी होती है। उत्पादन विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, चीन में होता है। कहाँ होता है, चीन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे चीन के बाद कौन से देश में उत्पादन होता है, कौन से देश में होता है, तो कौन से देश में होता है बच्चों, भारत में होता है। उसके बाद हमने भारत की बात की तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पंजाब में, हरियाणा में, फिर राजस्थान में या यूपी में भी क्या होता है इसका उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करें तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा क्या होता है इसका उत्पादन होता है। अनुसंधान की बात करते हैं, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा से क्या होता है, एक करनाल वन ट्रॉफी निकला था गेहूं का। जलवायु की बात करें, अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वृद्धि के लिए तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकने के लिए तापमान 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये बच्चों गेहूं की कुछ डिटेल है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बीज दर कि कितनी बीज दर चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए बुआई के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों, जो भी बच्चे लाइव हैं या फिर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों ये पूरी फ्री क्लास है आपके लिए। यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है बच्चों, फ्री क्लास है ये पूरी, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, नोट करो बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसकी हम क्या बच्चों, बीज दर। अगर बीज दर की बात करें गेहूं की तो कितनी कितनी बीज दर लेते हैं बताओ 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए, बताओ कमेंट्स में बताओ कि बीज दर कितनी लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। देखो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं बीज दर। बीज दर, अगर बीज दर की बात करें तो सामान्य जो बीज दर लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, बुआई के लिए जो सामान्य बीज दर लेते हैं, बुआई के लिए जो सामान्य बीज दर लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 100 केजी प्रति हेक्टेयर क्या लेते हैं, सामान्य बीज दर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे देरी से बुआई करने के लिए कितनी लेंगे बताओ। देरी से बुआई करने के लिए कितनी बीज दर लेंगे बच्चों बताओ, 125 केजी। कितना, 125 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी आपने समय पे बुआई नहीं की गेहूं की, ठीक है, 1 महीने लेट हो गए हैं तो आप कितनी बीज दर लेंगे, उसमें 25% बढ़ा दीजिए, क्या बढ़ा दीजिए, 25 एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए, तो 125 केजी प्रति हेक्टेयर क्या देंगे हम, देरी से बुआई करने के लिए बीज दर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे डेबलर विधि से कितना लेते हैं बताओ।
बात करते हैं डिबलर विधि से। अगर डिबलर विधि से बात करते हैं तो कितनी लेते हैं बताओ बुआई के लिए? 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। डिबलर आपने देखा होगा बच्चों, इस टाइप का क्या होता है, डिबलर होता है, और उसमें क्या होता है, ऐसे आगे से पैना होता है। इसको क्या करते हैं, मृदा में क्या करते हैं, गचकाते हैं, और उसमें क्या होते हैं, सीड को डालते हैं। क्या डालते हैं? सीड को डालते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? डिबलर विधि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या बच्चों, बीज की गहराई कितनी रखते हैं? क्या रखते हैं? बीज के लिए गहराई, अगर बात करें बीज के लिए गहराई कितनी रखते हैं? 5 सेंटीमीटर क्या रखते हैं? बीज के लिए क्या रखते हैं बच्चों? गहराई रखते हैं। पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं बताओ? नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्या, पौधरोपण दूरी। पौधरोपण दूरी की बात करें तो 22.5 इंटू 10 क्या रखते हैं? पौधरोपण दूरी रखते हैं। और ये किस में रखते हैं? सेंटीमीटर में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों? सेंटीमीटर रखते हैं। सिंचाई की बात करें, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं इसकी, गेहूं में सिंचाई कब कब देते हैं? तो कितनी सिंचाई देते हैं गेहूं में? 6 सिंचाई देते हैं। कितनी देते हैं बच्चों? 6 सिंचाई देते हैं। पहली कौन सी होती है? CRI, क्राउन रूट इरिगेशन। पहली कौन सी होती है? अगर पहली की बात करते हैं CRI, क्राउन रूट इरिगेशन। तो ये कितने दिन में देते हैं? 21 दिन में क्या दे देते हैं बच्चों? पहली सिंचाई कर देते हैं। किसमें? गेहूं में। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में करते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरी सिंचाई। अगर दूसरी सिंचाई की बात करें तो कितना बताओ? 22 से 45 दिन के अंतराल में क्या कर देते हैं? सिंचाई कर देते हैं। नहीं बच्चों, 40 से 45 दिन में क्या कर देते हैं? दूसरी सिंचाई कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तीसरी सिंचाई की। तीसरी सिंचाई कब करते हैं बताओ? गेहूं में तीसरी सिंचाई कब करते हैं? 60 से 65 दिन में। 60 से 65 दिन में क्या करते हैं? तीसरी सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन में करते हैं। चौथी सिंचाई कब करते हैं? 80 से 95 दिन। 95 दिन में क्या करते हैं? चौथी सिंचाई करते हैं। पांचवी सिंचाई की बात करें, पांचवी सिंचाई की बात करें तो कब करेंगे गेहूं में बताओ? 100 से 105 दिन में। 100 से 105 दिन में क्या करते हैं? पांचवी सिंचाई कर देते हैं। और लास्ट करते हैं छठी सिंचाई। ठीक है बच्चों, छठी सिंचाई। और छठी सिंचाई की बात करें तो कितने दिन में करते हैं बताओ? 110 से 130 दिन में क्या कर देते हैं? छठी सिंचाई कर देते हैं। ये 6 सिंचाई इतने दिनों में क्या करते हैं? हम गेहूं में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किसमें, इसको नोट करो बच्चों पहले। चलो यहां तक नोट किया। चलो नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी किस्में होती है गेहूं की। चलो अगर किस्मों की बात करें, गेहूं की अगर किस्मों की बात करें, किस्में यानी कौन कौन सी किस्में हम गेहूं की बुवाई के लिए लेते हैं, तो पहले लेंगे कौन सी? राज 1422। कौन सी बच्चों? राज 1422 नाम की एक किस्म होती है, उन्नत किस्म होती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी बच्चों? HD। कौन सी? HD। उसके बाद आती है एक किस्म कौन सी? 2329 होती है। HD 2329 नाम से आती है। नेक्स्ट क्रॉप देखेंगे कौन सी? PBW। कौन सी? PBW। और ये किस नाम से आती है? PBW 373। कौन सी? 373 नाम से क्या आती है? क्रॉप आती है PBW के नाम से। एक आती है राज 1555, लोक वन भी लिख सकते हो, लोक वन। एक आती है राज 1545, इसके नाम से भी आती है। ठीक है बच्चों। एक आती है खरचिया सुजाता नाम की भी आती है। एक आती है खरचिया के नाम से भी आती है एक किस्म गेहूं की। ठीक है, जो अर्जुन के नाम से भी आती है, अर्जुन के नाम से भी आती है। ये सारी क्रॉप किसकी हैं बच्चों? गेहूं की। किसकी हैं? गेहूं की किस्में होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे उपज की बात करें, गेहूं से कितनी उपज प्राप्त होती है बताओ? अगर उपज की बात करते हैं बच्चों की तो कितनी उपज है? शिक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे
सिंचित और एक क्षेत्र होता है असिंचित। असिंचित, सिंचित क्षेत्र में कितनी उपज प्राप्त होती है बताओ? 45 से 50 कुंटल, 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हो रही है हमें सिंचित क्षेत्र में। सिंचित का मतलब जहां पानी की मात्रा उपलब्ध हो। असिंचित क्षेत्र जहां पानी की मात्रा उपलब्ध नहीं हो वहां कितनी प्राप्त हो रही है? 15 से 20 कुंटल। केंद्रीय बच्चों 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, क्योंकि पानी की कमी है और गेहूं के लिए पानी चाहिए, इसीलिए वहां पे क्या है उपज कम होती है। भंडारण कितने परसेंट नमी पे करते हैं बताओ? बात करते हैं भंडारण की, और भंडारण कब करते हैं, कितनी नमी पे करते हैं? अगर इतनी नमी होनी चाहिए जब हम गेहूं का क्या कर सकते हैं भंडारण कर सकते हैं, तो कितना 10 से लेके 12% क्या होनी चाहिए गेहूं में नमी होनी चाहिए। यानी ये गेहूं का क्या है सीड है, ठीक है, इसमें 10 से क्या बच्चों 10 से 12% नमी होगी, तभी आप इसका क्या कर सकते हो भंडारण कर सकते हो। यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका है या स्टोर करने का तरीका क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। यहां तक नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं इसमें कीट। चलो नोट करो बच्चों, आज गेहूं पूरा खत्म करते हैं। चलो नोट किया? ओके। कौन से कीट लगते हैं गेहूं में बताओ? एक लगता है कौन सा कीट? एफिड। कौन सा लगता है? अगर कीट की बात करेंगे तो कौन सा कीट लगता है? एक लगता है एफिड। कौन सा बच्चों? एफिड नाम का कीट लगता है। और एक लगता है ब्राउन व्हीट माइट, ठीक है, एक लगता है दूसरा ब्राउन व्हीट माइट। ये दो कीट किस में लगते हैं? किस में लगते हैं? गेहूं में लगते हैं। इसके बाद देखेंगे रोग, यानी गेहूं के लिए कौन कौन से रोग लगते हैं गेहूं में। गेहूं की क्रॉप में सबसे ज्यादा कौन कौन से रोग लगते हैं? एक लगता है बच्चों कौन सा? झुलसा रोग या पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग? झुलसा रोग, या इसको बोल सकते हो आप पत्ती धब्बा रोग, ठीक है बच्चों। कौन सा रोग? झुलसा रोग या पत्ती धब्बा रोग लगता है। इस रोग में पत्तियां झुलस जाती हैं। क्या होता है बच्चों? इस रोग में पत्तियां झुलस जाती हैं। क्या हो जाती हैं? झुलस जाती हैं। जैसे क्या है, ये गेहूं की क्या है? पत्ती है। क्या है बच्चों? पत्ती है। अब ये क्या होंगी? इससे क्या हो जाएंगी? झुलस जाएंगी। क्या झुलस जाएंगी? अगर ये रोग लग जाएगा तो ये पत्ती क्या हो जाएंगी? झुलस जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? झुलस जाएंगी। इससे यहाँ पता लगा सकते हो कौन सा रोग? झुलसा रोग या पत्ती धब्बा रोग। इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं? मैनकोजेब एक रसायन आता है। कौन सा? रोकथाम के लिए। एक रोकथाम के लिए क्या करेंगे? मैनकोजेब 0.2% का क्या कर सकते हैं हम? छिड़काव कर सकते हैं। एक रोग है कौन सा बताओ? टुंडू रोग। कौन सा बच्चों? दूसरा रोग है कौन सा? टुंडू रोग, ठीक है बच्चों। कौन सा रोग है? टुंडू रोग। ये पूछा गया है कई बार। इस रोग में गेहूं के दाने की जगह कोकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इस रोग में गेहूं के दानों की जगह कोकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? कोकल बन जाते हैं, जिससे कृमि के हजारों अंडे होते हैं। उपचार के लिए क्या करते हैं बताओ? 20% बीजों को नमक के 20% घोल से क्या करते हैं? उपचार करते हैं। यानी नमक के 20% घोल से गेहूं के बीजों को उपचारित क्या करते बच्चों? उपचारित करते हैं। यहां से बच्चों क्या गेहूं की किस्म खत्म होती है, और यहां से गेहूं से क्वेश्चन किस्मों से पूछ लेता है या फिर इसकी जनरल बातें पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। गेहूं आज हमने खत्म कर दिया, और ये एग्रोनॉमी की चौथी क्लास है। यहाँ डेली आपको रेगुलर ही क्लास मिलने वाली है बच्चों। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से रेगुलर आपको ये क्लासें दिखाई देने वाली हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्रॉप के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।